सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions perform my functions. जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। तकरीब में निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। काजी फाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फाइज़ ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। 'चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को बराबर में खड़ा करके हलफ उठाया। हलफ बर्दारी के आगाज़ से पहले जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रहीं। हलफ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मेमो गेट कमीशन, सानहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैज़ाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फ़ौजी अदालतों की मुखालिफत भी की। मई 2019 में असासों की मिसडिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। जस्टिस फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत कर ली थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आंखों में आंसू लिए रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। कहा, आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अहम सियासी और आईनी मुकदमात के फैसले हुए। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशल एक्टिविज्म की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तफरीक भी खुलकर सामने आई। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को बेशतर अहम मुकदमात में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए विफाकी हुकूमत फारिग होने के बाद जब सदर ने कौमी असम्बली तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट शुमार न करने का फैसला दिया गया। जस्टिस बंदयाल के दौर में पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। PDM दौरे हुकूमत में होने वाली बेशतर नैब तरमीम कलअदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना आया। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर, महंगाई में पिसे आवाम पर बोझ बढ़ गया। कहते हैं बसों और ट्रेनों के किराए बढ़ गए। मोटरसाइकिल रिक्शा जैसी सस्ती सवारी भी अब सस्ती ना रही। साइकिल खरीदना भी मुश्किल। 10 से 12 हज़ार में मिलने वाली साइकिल 25 से 30 हज़ार रुपये में फरोख्त हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में अशाए खुरोनोश की कीमतों को भी पड़ लग गए। लाहौर में बकरे के गोश्त की कीमत 3000 रुपये किलो तक पहुँच गई। शहरियों का कहना है कि अब तो सब्जियाँ और दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सदर PTI परवेज इलाही का रिमांड मंजूर किया। परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। चौधरी परवेज इलाही को चंद माह के दौरान 12वीं बार गिरफ्तार किया गया है। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। कोलंबो में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मैच ताखीर का शिकार। इससे कबल दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी का इंकशाफ। वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरात मंडलाने लगे। कंधे की तकलीफ ने खदशात खड़े कर दिए। वर्ल्ड कप में PCB का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज डहानी के नामों पर गौर। स्क्वाड के इंतखाब के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। PIA का बैनुल अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल। अंदरून मुल्क मुतासिर। आज भी PIA की 8 परवाज़ें मनसूख, 12 ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़श्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, जो अब मामूल पर आया है। निगरां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT के लिए महकमा ख़जाना से 1 अरब रुपए मांगे थे। निगरां सूबाई वज़ीर ख़जाना का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। महकमा ख़जाना ने साल 2022-23 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए थे, जो इस्तेमाल ना होने की वजह से लैप्स हो गए। पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई 11वें रोज़ भी जारी। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 10 इंडस्ट्रियल, 4 ज़रई, 72 कमर्शल और 669 डोमेस्टिक समेत 755 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 222 मुकदमात दर्ज, 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, 40 करोड़ 94 लाख 52 हज़ार के जुर्माने। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद। जनूबी पंजाब में 9 रोज़ के दौरान 4741 बिजली चोरों पर 18 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आयद। 1933 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरी में मुलविस 64 अफराद गिरफ्तार। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी अफसर तब्दील। DSP सफ़ीउल्लाह सोलंकी नए तफ्तीशी अफसर तैनात। गुज़श्ता समात पर अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर काजी पर अदम इत्मीनान किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरां वज़ीर क़ानून ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उनका कहना था कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी। एक बच्ची जिसके सर से पाँव तक जिनसी ज़्यादती के निशानात थे, डॉक्टर ने उसे पेट का मामूली मसला बताया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुल्ज़िमान के साथ मिली भगत वाज़ेह है। महकमा सेहत के अफसरान से भी तहकीकात होनी चाहिए।
हैदराबाद के रिहायशी मकतूल नवीद बेग के कत्ल की तहकीकात मुकदमा भाई की मुद्दत में थाना स्टील टाउन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल नवीद बेग को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। गुज़श्ता रोज़ स्टील टाउन कराची के करीब मकतूल की लाश मिली थी। मकतूल नवीद बेग रेंट कार कंपनी में ड्राइवर था। 2 रोज़ कबल 2 अफराद को कराची ले आया था, तब से लापता था। मकतूल की गाड़ी ठट्ठा में घारों के करीब से मिली है। मकतूल के साथ हैदराबाद से कराची आने वाले मुसाफिरों की तफसीलात हासिल कर ली गई। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके बर्न्स रोड पर लूटमार की वारदात के दौरान कार सवार ने फायरिंग कर दी। 2 मुल्ज़िमान हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। DIG साउथ ने बताया कि गश्त पर मामूर एहलकारों ने शहरी के साथ मिलकर मुकाबला किया। कोयटा के इलाके जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से CTT एहलकार शहीद। मकतूल के लवाहिकीन का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गवर्नर हाउस के करीब मैयत रखकर एहतजाज। पुलिस हुक्काम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। निगरां वज़ीर दाखिला का नोटिस, मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब। बहावलपुर में सफ़ेद मक्खी के हमलों की रोकथाम के लिए ज़िला भर में कपास की फसल पर स्प्रे मुहिम जारी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िले में इस साल 7.5 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी। हालिया सैलाब की वजह से ज़िले में 1 लाख एकड़ पर कपास की तैयार फसल मुतासिर हुई। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान है। शहर का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंजर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़ता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस और रेंजर्स भी साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ असखुद नोटिस लेने का मुतालिबा। आज शाहराह फैसल स्टार गेट पर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 19 सितंबर को शहर के 15 मकामात पर एहतजाज होगा। मुल्क में IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। गरीब तबका कहाँ जाए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वफ़द के हमरा दौरा चीन। 5 रोज़ा सरकारी दौरे में वज़ीर आला मोहसिन नकवी बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुक्काम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुक्काम से बातचीत होगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोशिश होगी इस दौरे के फौरी नतीजा खेज़ और पायदार नताइज सामने आए। चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को एयरपोर्ट से रुखसत किया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग लाहौर की तंजीमों का मुशावरती इजलास। नून लीग की मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार शरीक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियों के मामलात पर गौर। वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे की कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक कल के बयान पर माज़रत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माज़रत ख़्वाह हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। साल 2030 तक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद को कम से कम 1 माह के लिए शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस 50 करोड़ में सबसे ज़्यादा भारत की 27 करोड़ की आबादी शामिल है। पाकिस्तान में भी 19 करोड़ अफराद गर्मी से मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वसी इलाके शदीद गर्म और मरतूब मौसम में डूब जाएंगे। 2040 तक मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात का सबब बन सकता है।
लीबिया में सैलाब के एक हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक, जबकि लीबिया के वज़ीर सेहत ने 3,166 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। सैलाब से मुतासरा शहर में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता, 40,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से लीबिया इमदाद पहुँचाई जा रही है। बरतानवी नौजवानों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी निशात नौजवान तालीम से दूर, किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, ना ही कोई मुलाजमत करते हैं। बरतानवी हुकूमत के 2017 से 2019 के एदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ, पाकिस्तानी निशात नौजवान के बाद 12% बांग्लादेशी, 11.7% बरतानवी सफ़ेद फाम और 11.5% बरतानवी स्याफाम नौजवान तालीम और तरबियत समेत किसी मुलाजमत का हिस्सा नहीं। बरतानवी हुकूमत ने ये डेटा आबादी के सालाना सर्वे के दौरान इकट्ठा किया। मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर मुनक़िदा बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 पाक फ़ज़ाइया की शिरकत के बाद ख़त्म हो गई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ओमान, उर्दन, यूनान और कतर समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। मश्क में शामिल पाक फ़ज़ाइया के दस्ते और इसके जदीद तरीन JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज वक्फे का दिन। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफ़ीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्टेज शो पेश किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में कम अज़ कम 30 ममालिक के थिएटर ग्रुप हिस्सा लेंगे। अगले साल जियो के ताउन से डांस फेस्टिवल के इनेकाद का भी ऐलान। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तैमूर सलाहुद्दीन, ऐसा लग रहा है कोई इलाके पे कब्जा करने आ रहा है बंदा। लेकिन फिर ये मूरू, ऐसा क्यों मूरू क्यों रखा आपने? आपको क्यों लगा कि मूरू ब्रांड नेम ज्यादा बड़ा बन सकता है? मेरे ख्याल से वालिद साहब की यही उम्मीद थी कि मैं किसी इलाके पे जाके कब्जा कर लूं। मूरू मियां, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप में रुपए का चेंज नहीं आया, दाढ़ी में एक बाल सफेद नहीं हुआ। मैं रिवर्स एजिंग की पिल्स भी खाता हूँ। नहीं सच बताओ यार। हाँ सीरियसली। तो बच्चे हो जाओगे आप थोड़े दिनों में, इतने गोद में आ रहे होगे आप शो में। उल्टा रुक रही है, फ्रीज करने की मेरी कोशिश है। नौजवान यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन को मोरू किसने बनाया? कम उम्र नजर आने की वजूहात, फिटनेस का खास ख्याल है या कोई जड़ी बूटी? मोरू से लाहौर में हुई वारदात और ताबिश हाशमी से दिलचस्प नोकझोंक का अहवाल जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी मकबूल।